इसका पहला प्रश्न है, निम्न रैखिक समीकरण को हल कीजिए। समीकरण दिया हुआ है हमें यहाँ पे x बटे में 2 माइनस 1/5 बराबर x बटे 3 प्लस 1/4। तो देखो चर वाले पद हैं, जैसे x बटे 3 है और x बटे 2 है, इनको हम एक तरफ ले लेते हैं और बाकी संख्याओं को एक तरफ कर देते हैं। तो x बटे 2, क्योंकि यहाँ ये देखो प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। x बटे 3 एक तरफ आ गए, यहाँ बचेगा 1/4 और यहाँ 1/5 माइनस का था इसलिए इधर आके प्लस का हो जाएगा 1/5। अब इसको हम सरल करते हैं। इन दोनों का लघुत्तम लिया तो 6 आ गया, 2 3 6, यहाँ 3x आ जाएगा माइनस 3 दूनी 6, यहाँ 2x आ जाएगा। इनका एलसीएम आ गया 4 गुना 5 20 आ जाएगा पूरा, तो यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ 4। जैसे हम लघुत्तम लेते हैं बिल्कुल वैसे लेकर करेंगे। देखो 3x में से 2x घटा दिया तो 1x बचेगा बटे 6 बराबर 5 और 4 को जोड़ा तो 9 आ गया, 9 बटे में 20। अब हमें x का मान निकालना है तो देखो x बराबर ये 6 इधर जाके गुणा हो जाएगा तो 9 गुणा 6 बटे में 20। 2 से कट जाएगा ये, 2 3 6 और यहाँ पे 2 धाम 20, अर्थात x बराबर 27 बटे में 10। तो ये हमारा x का मान आ गया। किसी समीकरण को हल करने का मतलब होता है उसमें जो अज्ञात चर होता है उसका मान निकालना। तो चर का मान कितना है हमारा, समीकरण का हल है। प्रश्न संख्या 2, निम्न समीकरण को हल कीजिए। हमें यहाँ देखो समीकरण दिया हुआ है n बटे 2 माइनस 3n बटे 4 और प्लस 5n बटे 6 बराबर 21। इस प्रश्न में खास माइनस 3n बटे 4 और प्लस 5n बटे 6 बराबर 21। इस प्रश्न में खास बात यह है कि तीनों चर संख्याओं को देखो, तीनों चर को एक ही तरफ दिया गया है, तो हमें यहाँ से कुछ भी पक्ष इसका बदलना नहीं है, सारे एक ही पक्ष में दिए गए हैं, हमें सिर्फ इनका लघुत्तम लेना है। देखो 2 4 और 6 का लघुत्तम कितना आएगा, 12, अर्थात 12 ऐसी संख्या है जो 2 से भी 4 से भी और 6 से भी विभाजित हो जाएगी और यहाँ 21 आएगा। तो देखो पहले 2 से भाग किया हमने 12 को, 2 6 12, 6 को n से गुणा किया तो ये आ गया 6n। ऐसे 4 3 12, 3 3 9 आ जाएगा और 6 दूनी 12, 2 पंजे 10 आ जाएगा। तो देखो इस तरह हमारा सरल हो गया ये। अब देखो ये 6 और ये 10 दोनों समान चिन्ह के हैं, धनात्मक हैं, तो ये जाएगा 16n माइनस 9n बटे में 12 बराबर 21 आ जाएगा। अब 16 में से 9 घटा देंगे हम तो देखो कितना आएगा, 7n बराबर 7n बटे 12 बराबर 21 आ जाएगा। अब हम निकालते हैं n का मान, तो n बराबर 21। देखो 12 नीचे है तो जाके गुणा में ऊपर पहुंच जाएगा 12 और 7 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा भाग में। इस 7 से 21 कट जाएगा, 7 तियां 21, 12 को 3 से गुणा किया हमने तो 12 तियां 36, ये 36 इसका हल आ गया है। तो इस समीकरण में n बराबर 36 आएगा। प्रश्न संख्या 3, निम्न रैखिक समीकरण को हल कीजिए। x प्लस 7 माइनस 8x बटे में 3 बराबर 17 बटे 6 माइनस 5x बटे 2। देखो यहाँ चर वाले 3 पद हैं, पहला ये, दूसरा 8x बटे 3, तीसरा 5x बटे 2। इन तीनों को हम एक पक्ष पे रखते हैं, मतलब बाएं पक्ष पे। तो x माइनस 8x बटे 3 ये तो बाएं पक्ष में पहले से थे, सिर्फ 5x बटे 2 को हम इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 5x बटे 2 और सभी संख्याओं को बाकी दाहिनी तरफ ले जाते हैं हम। 17 बटे 6 दाहिनी तरफ पहले से था, सिर्फ इस 7 को इधर लाएंगे हम, ये 7 यहाँ आ गया। अब देखो इन तीनों का हम लघुत्तम लेते हैं चर वाली संख्याओं का, तो इनका लघुत्तम 6 आ गया, यहाँ आ जाएगा 6x माइनस 3 दूनी 6 मतलब 2 8 16 और 2 3 6, 3 5 15 और इधर देखो इधर 6 एलसीएम आ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 17 ऐसे आएगा और यहाँ 42 आ जाएगा, 7 6 42। अब यहाँ पे देखो ये माइनस का 16 है, ये प्लस का 15 है, तो ये आपस में कट के माइनस का 1 बचेगा। चलो वैसे भी कर लेते हैं हम, 16 और 15, 6 और 15 ये 21 हो जाएगा, माइनस 16, इसमें x भी लगाना था,
21x माइनस 16x, हमने पहले समान चिन्हों को जोड़ लिया, बटे 6 बराबर, यहाँ 42 बड़ा है तो 42 में 17 घटाएंगे हम, 12 में 7 गया 5 आ जाएगा, और 3 में से 1 गया तो 2 आ जाएगा, यानी 25 आ गया बटे में 6। अब यहाँ पे देखो बड़ी संख्या ये है तो 21 में से हम इसे घटाते हैं तो आएगा 5, 21 में 16 गया 5 आ जाएगा, 5x बराबर, इस 6 को हम इधर से पहुंचा देते हैं तो माइनस 25 बटे 6 गुणा में 6, 6 और 6 कट जाएंगे आपस में। अब रह गया सिर्फ इस 5 को यहाँ से हटाना, इस 5 को हटाएंगे तो क्या होगा, माइनस 25 तो यहाँ पहले से था, बटे में 5 आ जाएगा, 5 से काटा तो 5 आ गया, अर्थात जो x का मान है वो माइनस 5 आ गया। तो हमारा हल क्या है इस समीकरण का, हल x बराबर माइनस 5 है। प्रश्न 4, निम्न रैखिक समीकरण को हल कीजिए। यहाँ समीकरण दिया गया है x माइनस 5 बटे में 3 बराबर x माइनस 3 बटे में 5। इसके दो तरीके हैं, एक तरीका तो ये है कि हम इसमें अलग अलग कर लें। देखो जैसे यहाँ दिया है कि x माइनस x बटे 3 अलग कर दिया हमने, और ये माइनस 5 बटे 3 अलग कर दिया, और ऐसे यहाँ पे x बटे 5 और साथ में 3 बटे 5। इसके बाद हम इस x बटे 3 को और x बटे 5 को एक तरफ ले आएंगे और इस x बटे 5 को उधर ले जाएंगे। एक तरीका तो हम ऐसे कर सकते हैं जैसे अब तक करते आए हैं। दूसरा तरीका ये भी आसान है कि इस 5 को इधर ले जाके गुणा कर दो और इस 3 को इधर ले जाके ऊपर गुणा कर दो, इससे भिन्न खत्म हो जाएगी और थोड़ा सा प्रश्न जो है और सरल हो जाएगा। जैसे 5 को इधर लाएंगे हम तो देखो x माइनस 5 से गुणा हो जाएगा, और 3 को उधर ले जाएंगे तो 3x माइनस 3 से गुणा हो जाएगा। देखो 5 को गुणा किया तो जाएगा 5x माइनस 25, और 3 से गुणा किया तो 3x माइनस 9। अब देखो बिना भिन्न किया जाएगा, ये इनमें चरों को एक तरफ लाते हैं, 5x माइनस 3x बराबर माइनस का 9 और इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस का 25 हो जाएगा। 5x में 3x को घटाया तो बचेगा 2x, और माइनस 9 और ये तो बचेगा 16, क्योंकि 25 में से 9 गया 16 बचता है, तो यहाँ x का मान आ जाएगा 16 बटे में 2 यानी 8। तो x बराबर 8 इसका हल आ जाएगा। प्रश्न संख्या 5, निम्न रैखिक समीकरण को हल कीजिए। यहाँ देखो समीकरण दिया गया है 3t माइनस 2 बटे में 4 माइनस 2t प्लस 3 बटे में 3 बराबर 2 बटे 3 माइनस t। अब देखो यहाँ पे ना इस प्रश्न में खास बात यह है, इस माइनस के बाद यहाँ जो ब्रैकेट लगाना जरूरी है। अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो अक्सर गलती क्या होती है हमसे, अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे हल करते वक्त इसे लिखेंगे माइनस 2t और प्लस 3, और ये सबसे बड़ी गलती है। अक्सर ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है और बच्चे ये मिस्टेक जो दिखा रहा हूँ, ये मिस्टेक बार बार करते हैं, और यही उनके इस प्रश्न के गलत होने के कारण भी हैं कि उसे ब्रैकेट अगर समझ करके खोलोगे इसको, अगर यहाँ पहले ब्रैकेट लगा दोगे, देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या होगा 2t माइनस 3 ऐसे हो जाएगा। लेकिन अगर तुम ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो इसे सामान्यतः ऐसे लिखोगे 2t प्लस 3, ये माइनस का होना चाहिए, तुम प्लस का लिख दोगे, पूरा प्रश्न गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना जब भी कभी ऐसे माइनस हो, माइनस दिया हो और यहाँ पे अंश में एक से ज्यादा संख्याएं दे हो तो यहाँ हम ब्रैकेट लगा लेते हैं ताकि हमसे गलती हो ही ना। बाकी ये प्रश्न एकदम सामान्य है। इस t को भी यहाँ ले आते हैं बाईं तरफ और तीनों का एलसीएम एक साथ लेते हैं। देखो यहाँ 3t माइनस 2 बटे में 4 माइनस 2t प्लस 3 बटे में 3, और ये प्लस का t आ गया। चलो t बटे 1 ले लिया बराबर 2 बटे 3। अब इन तीनों का लघुत्तम लेते हैं, इन तीनों का लघुत्तम आ गया 12। तो देखो 4 तियां 12, 3 से यहाँ गुणा हो जाएगा, 3t माइनस 2 को 3 से गुणा करेंगे माइनस 3 चौक 12, 4 से इसको गुणा कर देंगे हम 2t प्लस 3, और ये हो जाएगा 12 से गुणा 12t बराबर 2 बटे 3। अब इसको हम सरल करते हैं, बल्कि इस 12 को भी हम दाहिने तरफ शिफ्ट कर सकते हैं ताकि हमें बार बार भिन्न ना लिखने पड़े। इस 3 से गुणा करते हैं, 3 तियां 9t माइनस 3 दूनी 6, क्योंकि बाहर माइनस है यहाँ पे सबके साइन बदल जाएंगे
तो 4 दूनी 8t ये आ गया, माइनस 4 तियां 12 प्लस 12t बराबर 2/3 गुणा में 12। इस 12 को हमने दाईं तरफ शिफ्ट कर दिया। देखो 4 तियां 12, ओ 3 चौक 12, यहाँ मैंने 4 तियां 12 कर दिया, ये 3 चौक 12 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 9t है और यहाँ 12t, 12 9 21t, जो पहले प्लस वाले को जोड़ लिया, माइनस का ये 8t, और संख्याएं कौन कौन सी बची हैं सबको उधर ले चलते हैं। -6 और -12, ये हो गया -18। उधर हमारे पास क्या है, 2 चौक 8, तो +18 और यहाँ पहुंच जाएगा। अब इसको सरल करते हैं, ये हो जाएगा 13। देखो 13 हो गया, क्योंकि 21 में से 8 गया 13 आ जाएगा, बराबर यहाँ पे 18 और 8 26। इस तरह से t का मान आ जाएगा 26/13, और 13 एकम 13, 13 दूनी 26, तो ये कट भी जाएगा, तो t का मान 2 आ गया, और यही इसका हल है। प्रश्न संख्या 6, निम्न रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। समीकरण को हल कीजिए। यहाँ देखो दिया है m माइनस m-1/2 बराबर 1 माइनस m-2/3। देखो m चर वाले यहाँ 3 पद हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है। 2 बाईं तरफ है और एक दाईं तरफ है। पहले दाएं वाले पद को हम बाईं तरफ लाएंगे, तो हो जाएगा m माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है इसलिए ऊपर वाली संख्या को हम ब्रैकेट में रखेंगे, ताकि माइनस ये ब्रैकेट खोलते वक्त कोई गलती ना हो हमसे। और यहाँ पे देखो ये जो पद है, तीसरा पद है m का, वो यहाँ पे माइनस है, तो जब दाएं से बाएं लाएंगे तो उसे प्लस कर लेंगे हम, तो ये हो जाएगा m-2/3 बराबर दाहिनी तरफ बचेगा हमारा 1। अब देखो तीनों संख्याओं का लघुत्तम लेते हैं हम। तीनों संख्याओं का एक साथ लघुत्तम लिया, ये 6 आ गया, और उधर बचेगा 1। देखो यहाँ पे आएगा 6m माइनस, क्योंकि 2 से भाग हो जाएगा 6, 2 3 6, 3 आ गया, 3 से गुणा करते हैं इसको हम, तो 3m-3 प्लस, अब 3 से इसको भाग किया 6 को, तो आ गया 2, और 2 से किया हमने इसको, तो आ गया 2m-4। अब ये एकदम सरल हो गया है, इसको और सरल करते हैं। 6m माइनस, ब्रैकेट खोलते हैं, तो ये आएगा 3m+3, क्योंकि देखो बाहर ब्रैकेट की माइनस है यहाँ पे, तो अंदर ये पहला माइनस हो जाएगा, दूसरा प्लस हो जाएगा, सबके साइन बदल जाते हैं, प्लस 2m-4 बराबर 6, क्योंकि इस 6 को हमने दाहिनी तरफ लाके यहाँ गुणा कर दिया इसको। अब देखो इसमें क्या क्या बचेगा, ये 6m प्लस का है और ये भी प्लस का है, 6 2 8 हो गया, 8m-3m, ये सारे m आ गई। अब दाहिनी तरफ देखो यहाँ 6 था, और यहाँ से देखो 3-4, 3-4 कितना होगा, -1, उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास 8-3, यहाँ 5m बचेगा और वहाँ 7 बचेगा, तो m बराबर 7/5, और ये इस समीकरण का, दिए गए समीकरण का हल है। प्रश्न 7, निम्न समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। पहले इस समीकरण को सरल करना है, उसके बाद इसका हल निकालना है। देखो समीकरण दिया हुआ है 3, यहाँ t-3 बराबर यहाँ 5 और 2t+1। देखो इसमें ना बाईं पहले ब्रैकेट खोलते हैं ताकि सरलता पता लग जाए किस तरह से करनी है हमें। तो देखो ये आ गया 3t और -9, 3 से गुणा कर दिया, और यहाँ देखो 5 दूनी 10 आ जाएगा, 10t+5। अब इसमें t वाले पदों को, जैसे ये और ये दोनों में t है, इन पदों को बाईं तरफ ले आते हैं, 3t - 10t, और दाहिनी तरफ नंबर रखते हैं। ये 5 नंबर था और ये माइनस का 9 था, तो यहाँ आगे प्लस का 9 हो जाएगा। इस तरह देखो यहाँ पे क्या आएगा, 3t - 10t, ये आ गया 7t बराबर 9 और 5 14। अब हमें निकालना है t, तो t का मान कितना आएगा, 14/-7, 7 से भाग किया, 7 दूनी 14, तो आ गया t बराबर -2। ये हमारा हल आ गया इसका। प्रश्न संख्या 8, निम्न समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। तो देखो इस समीकरण को भी हमें सरल करना है पहले, फिर उसको हल करना है। तो देखो समीकरण उतारते हैं, 15y - 4 - 2 y - 9 + 5 y + 6 बराबर 0। अब देखो इनको सारे ब्रैकेट को खोलते हैं एक तरफ से,
15 से y को गुणा किया तो ये आ गया 15y माइनस 15 को 4 से गुणा किया 15 चौका 60 माइनस। देखो यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस है, इस माइनस से अंदर इन दोनों के निशान बदल जाएंगे, मतलब ये y माइनस का हो जाएगा और ये 9 प्लस का हो जाएगा। देखो 2 से y को गुणा किया तो 2y आ गया, लेकिन अब जब 2 से 9 को गुणा करेंगे तो ये प्लस का 18 आएगा। ये आ गया 5y और 5 30, तो ये आ जाएगा 30 बराबर 0। अब ये सरलतम रूप में आने वाला है, क्योंकि देखो सारे ब्रैकेट खुल गए हैं। अब सिर्फ हम y चर वाले जो पद हैं 1, 2 और 3, 3 पदों को बाईं तरफ रखते हैं, बाकी सबको दाईं तरफ कर देते हैं। तो ये आ गया 15, इसे यहाँ जोड़ भी सकते हैं, ये 15 है और ये 5 है, 20 हो गया। 20y माइनस का ये 2 है, 2y बराबर। अब दाहिनी तरफ देखो क्या होगा, ये माइनस का 60 है तो वहां जाके प्लस का 60 हो जाएगा, और ये 18 और 30 48 प्लस के हैं तो जाके माइनस के हो जाएंगे इस तरह से। अब ये सरल होके कितना आएगा, 20y माइनस 2 मतलब 18y, और यहाँ पे 60 में से हटा देते हैं हम। यहाँ देखो 10 में से 8 गया, 2 बचेगा, यहाँ 5 बचा, 5 में से 4 गया, 1 बचा। तो इस तरह हमारा y का जो मान आएगा वो 12/18 आ जाएगा। 6 से भाग किया इसको, 6 दूनी 12, 6 3 18, तो ये y अपने सरलतम रूप में आ गया, y बराबर 2/3। प्रश्न 9, निम्न समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। तो इस समीकरण को पहले हम सरल करते हैं। सरल करने से पहले देखो सबसे पहला काम होता है हमारा ब्रैकेट को खोलना। तो पहले समीकरण उतारते हैं हम, 3 5z माइनस 7 माइनस 2 9z माइनस 11 बराबर 4, यहाँ 8z माइनस 13 और माइनस 17। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, ब्रैकेट को खोलना। तो पहले 3 से हम इन दोनों गुणा करेंगे, तो 3 से 5 को किया तो ये आ गया 15z माइनस 3 को 7 से किया तो 21 माइनस। अब देखो यहाँ फिर से माइनस आ गया, माइनस वाली संख्याओं को ध्यान से करना होता है। इस माइनस से यहाँ जो बाईं तरफ दिया गया माइनस, इस माइनस से इस ब्रैकेट के सभी पदों के चिन्ह बदल जाएंगे। 2 से 9 को किया तो 18z आया, देखो पहले ये प्लस का था ना, अब माइनस का आ गया। अब फिर 2 से 11 करेंगे तो प्लस का 22 आएगा, देखो यहाँ माइनस था ना, प्लस का 22 आ गया बराबर 8 चौक 32 z और 13 8 104, तो माइनस 104, 13 दूनी 26, 13 चौका 52, यहाँ 8 नहीं 4 ही दिया हुआ है, तो 13 गुणा 4, 13 चौका 52 आ गया माइनस 17। अब इनको सरल करते हैं, सरल मतलब सारे z एक तरफ लाते हैं। तो ये 15z है और ये 18z है, तो माइनस का 3z बचेगा, और उधर से लाएंगे हम 32z माइनस 32z माइनस 32z बराबर। संख्याओं को देखते हैं, दाहिनी तरफ हमारे पास माइनस 52 और माइनस 17 है। अगर इन दोनों को हम जोड़ दें, देखो 2 और 7 9 और 5 और 1 6, माइनस का 69 आ जाएगा। अब दाहिने देखो बाईं तरफ से दाहिनी तरफ क्या क्या जाएगा, ये माइनस का 21 है और ये प्लस का 22 है, तो एक प्लस का बचेगा, उधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये एकदम सरलतम रूप में आ गया है। माइनस 32 और माइनस 3, ये हो गया माइनस 35 z बराबर माइनस 70। दोनों तरफ माइनस है, माइनस माइनस कट जाएंगे, तो 35z बराबर 70 आ गया, अर्थात z बराबर 70 बटे में 35, 35 दूनी 70, तो इस तरह से z का मान आ गया। तो प्रश्न संख्या 10, जो इस प्रश्नावली 2.2 का आखिरी प्रश्न है, निम्न समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। हमें समीकरण दिया गया है 0.25 ब्रैकेट में 4f माइनस 3 बराबर 0.05 और यहाँ 10f माइनस 9। देखो सबसे पहला काम हमारा ब्रैकेट को खोलना है। ब्रैकेट खोलेंगे हम तो 0.25, इसको हम गुणा करेंगे 4 से, 25 गुणा 4 100 होता है, ये 100 आ गया। लेकिन दशमलव के बाद 2 स्थान होने चाहिए, दशमलव हमने यहाँ लगा दिया, मतलब 1.00f माइनस 25 को 3 से गुणा किया तो 75 आ गया, लेकिन 0.75, क्योंकि 2 के बाद तो दशमलव होना चाहिए, बाईं तरफ से 2 स्थानों के बाद दशमलव होना चाहिए। यहाँ 5 से 10 को गुणा किया तो ये आ गया 50, दशमलव 2 के बाद आएगा, 2 1 2, बाईं तरफ से गिनने में 2 के बाद आएगा, 0.5 f आ गया, और लास्ट में 5 को 9 से किया 45 आया, तो ये आ गया 0.45।
हमें इन सभी गुणों में ना, सभी गुणा की संक्रियाओं में दशमलव का ध्यान रखना है, दशमलव गलत नहीं होने चाहिए, तो प्रश्न एकदम अपने आप सही हो जाएगा। देखो ये है 1.0, क्योंकि 0 को छोड़ दिया, कोई इसका प्रयोग नहीं है, माइनस ये 0.5 है, ये ले लिया 0.5 f, दोनों f एक तरफ। अब संख्याओं में देखो, इधर बचा है 0.45 और यहाँ पे हमारे पास है 0.75, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा 0.75, क्योंकि यहाँ माइनस का है। 1.0 में से 0.5 घटाएंगे तो 0.5 आ जाएगा यहाँ पे, ये तो आ गया f। और इधर देखो, यहाँ सिंपल अगर 75 में से 45 घटाओ तो आपको पता लग जाएगा, 5 में से 5 गया 0 और 7 में से 4 गया 3, तो ये आ गया इस तरह से। अब हमारा काम है f को निकालना और इस 0.5 को नीचे ले जाना, 0.30 बटे में 0.5। तो देखो इसको 1 दशमलव हटा देंगे इसका हम, जैसे तुम जैसे भी करना चाहो इसको। कुछ बच्चे क्या करते हैं, दशमलव हटा दिए, जैसे यहाँ दशमलव हटाया तो यहाँ देखो 2 स्थान है ना, 2 जीरो नीचे लगा लेंगे, या इन दोनों को दशमलव ऐसे कर लो, 2 स्थान यहाँ हो गए, 2 स्थान यहाँ हो गए। अब इनको आपस में भाग कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 30 बटे में 50, ये दोनों कट गए। अब क्योंकि हमारा प्रश्न दशमलव में दिया होता है ना, इसको भी दशमलव में बदल के उत्तर वैसे निकाल लेते हैं हम। 5 से भाग किया तो भाग नहीं जाएगा, 0 लग गया, यहाँ दशमलव लगा के ये लग दिया, अब ये आ गया 5 30। अर्थात इसका जो उत्तर आएगा 3/5 लिख दो, या फिर 0.6, f बराबर 0.6। ये भी सही उत्तर, ये भी सही उत्तर है। अगर दशमलव निकालना चाहते हो तो इसको लिखना।